स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वाक्य का भावार्थ स्पष्ट करूंगी। इसकी कवित्री ललद्यद है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस पहले वाक्य में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थ बताया है। वे कहती हैं कि जिस प्रकार कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींची जाती है, उसी प्रकार मैं कच्चे धागे की इन नष्ट होने वाली रस्सी के द्वारा सांसों से नाव में जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जाने ना जाने कब देव ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे भवसागर पार करें, और मुझे इस भवसागर संसार रूपी सागर से पार करेंगे। भवसागर में रूपक अलंकार है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे। मेरे ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास उसी प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं जिस प्रकार कच्चे सकोरे, कच्चे मिट्टी के सकोरे में बर्तन में, सकोरा मिट्टी का पात्र, तो जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी भर दिया जाए तो उससे वह टपकता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे सारे प्रयास जो हैं बेकार जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। मेरे जी मन में रह रह बार बार जो है हुक, एक तड़प, एक वेदना उठती है, घर जाने की चाह घेरे। कैसी वेदना, कैसी तड़प उठती है कि ईश्वर के घर जाने की, अर्थात मेरा ईश्वर से मिलना कब होगा, या मैं कब ईश्वर के घर जाऊंगी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस दूसरे वाक्य में कवित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि हमें जो है समान भाव से रहना चाहिए, अर्थात हमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू खाता रहेगा अर्थात सांसारिक भोगों में लिप्त रहेगा तो कुछ पाएगा नहीं, तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर नहीं खाएगा, अगर तू सांसारिक भोगों को त्याग देगा, उनमें लिप्त नहीं रहेगा, तो अहंकारी बन जाएगा। तेरे मन में आएगा कि तुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, अर्थात तू ही सबसे अधिक ज्ञानवान है। समखा तभी होगा संभावी, इसलिए कवित्री कहती है कि समखा, समान भाव से रह, अर्थात दुख और सुख में एक समान रह, तभी होगा संभावी, तभी तू संभावी होगा। कहने का मीन्स है कि समखा, समान भाव से रह, में सांसारिक भोगों में भी लिप्त रहे और त्याग की भावना भी रख, तो तभी तुम क्या है, समानता से रहने वाला होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तभी तुम्हारे बंद द्वार की, जो तुम्हारा द्वार बंद है, कौन सा बंद द्वार, ईश्वर को प्राप्ति का जो द्वार है, उसकी सांकल खुल जाए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम से तू पर खड़ी थी, बीत गया दिनहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी गोदू क्या उतराई। तीसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं कि मैं चली तो सही रास्ते पर थी, लेकिन गलत रास्ते पर चल पड़ी, और इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति में मेरा सारा जीवन व्यतीत हो गया, और उसको पार उतारने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि आई सीधी राह से, कवित्री कहती है मैं चली तो सही रास्ते पर थी, सीधी राह पर, गई ना सीधी राह, लेकिन सही रास्ते पर नहीं चल पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं जीवन सुषुम सेतु पर, सुषुम्ना नाड़ी पर ही खड़ी रही, अर्थात जीवन के मध्य भाग में ही खड़ी थी कि बीत गया दिना, किस मेरा सारा जीवन बीत गया। कवित्री कह रहे हैं कि आई सीधी राह से, कि मैं सीधी रास्ते पर तो चली थी, गई ना सीधी राह, लेकिन सही रास्ते पर नहीं चल पाई, गलत रास्ते पर चल पड़ी, अर्थात हठ योग पर चल दिए, मैंने हठ योग का मार्ग अपना लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी रही, और हठ योग के मार्ग में मैंने जो मध्यम अवस्था थी, सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी, वहाँ पर ही मैं खड़ी थी, बीत गया दिना, तो वहीं पर मेरा सारा जीवन व्यतीत हो गया, अर्थात मेरी आधे से ज़्यादा जीवन जो है वहीं पर व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जब मैंने जेब टटोली में अपने अंदर झाँक कर देखा तो कोड़ी न पाई, तो मैंने देखा कि मैंने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मांझी को दूँ क्या उतराई, मांझी ईश्वर, अब इस उतराई मीन्स इस संसार सागर से पार उतारने के लिए, या इन जीवन के बंधनों से मुक्त कराने के लिए मांझी ईश्वर को क्या उतराई दूँ, या क्या दक्षिणा दूँ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न करे क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इस चौथे वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता
और भेदभाव को समाप्त होने के बारे में बताया है। थल थल में बसता है शिव। कवित्री कहती हैं कि थल थल की हर जगह, हर प्राणी में शिव ही बसता, ईश्वर का ही वास है। शिव कहते हैं कल्याण करने वाला, कि जो कल्याण करने वाला शिव है उसका ही ईश्वर है, उसका ही वास है। अर्थात हर प्राणी में, हर कण में, थल थल में जो है ईश्वर का ही निवास स्थान है या ईश्वर ही विद्यमान है। भेद न कर क्यों हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर सच में ही तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, सबसे पहले अपने आप को पहचानो, वही है साहिब से पहचान। अगर हाँ तुम अपने आप को सही पहचान लोगे तो वही साहिब ईश्वर से तुम्हारी सच्ची पहचान है। तो अपने आप को पहचानने से मीन्स अपने आत्मा को पहचानो। अगर अपनी आत्मा को तुम पहचान लोगे तो ईश्वर से ही यह तुम्हारी सच्ची पहचान है कि तुम ईश्वर को पहचान जाओगे।